मुझे और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को बेहद खुशी है। और इतनी खुशी है कि ऐसा लग रहा है मानो हम आज़ाद होने जा रहे हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर आपके सामने है। जब सुबह नींद खुली, आंख खुली, आप सभी ने देखा कि देर रात क्या हुआ है। पाकिस्तान समर्थित जो आतंकी ठिकाने थे, उसको एयर स्ट्राइक के द्वारा जो भारतीय जो सेना है उसने ध्वस्त कर दिया, मार गिराया। कई आतंकी ठिकानों को देश की जो जवान जो सेना है अपने एयर स्ट्राइक के द्वारा उसको नेस्तनाबूद कर दिया, उसको मिटा दिया। कई लोग की घायल होने की सूचना है, कई लोग मारे जाने की बातें सामने आ रही है। आप सभी जानते हैं कि 22 तारीख को जब कश्मीर के पहलगाम में जब टेरर अटैक हुआ था, उसमें हमारे 28 भारतीयों की मौत की जो बातें सामने आई थी, वो दिल को अंदर तक दहलाने के लिए काफ़ी थी। पूरा देश इस आतंक के खिलाफ में एक साथ स्वर में खड़ा है। तमाम तरह की जो बातें हैं, वो देश के लोगों के द्वारा जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो दिखाई पड़ रहा था। ऐसे में सरकार ने कल देर रात जब जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंक की जो तमाम जो ठिकाने थे जहां से कि टेरर अटैक की ट्रेनिंग दी जाती थी और अपने देश पे जो आतंकी आते थे, वो तमाम आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, खत्म कर दिया गया। आज पूरा देश में जश्न है, खुशी है। ऐसे में सवाल एक निकल के आता है कि देश के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, इन तमाम कड़ियों को कैसे देखते हैं। कुछ वीडियो क्लिप है, आइए सुनते हैं कि तमाम जो अल्पसंख्यक कौम है, जो मुस्लिम तबका है, इस पूरे एक्शन को कैसे देख रहा है। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम घटना के बाद जो भारत सरकार ने एक्शन लिए है, इस एक्शन को कैसे देखते हैं आप? मुझे और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को बेहद खुशी है। और इतनी खुशी है कि ऐसा लग रहा है मानो हम आज़ाद होने जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें जिहाद के नाम पर जो आतंकवाद वो यहां कर रहे हैं, उससे हिंदुस्तान का मुसलमान ज्यादा पीड़ित है। मैं हिंदू को नहीं मार रहा हूं। एक बाहर से आदमी आया, उसने कलमा पढ़वा कर मार दिया। शक की निगाह मेरे ऊपर कि मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान दहशतगर्द होता है। कुछ नफरती चिंटू देश में ऐसे हैं कि फिर मुसलमान को पकड़कर उसकी रेहड़ी पटरी को तोड़ देते हैं और कहते हैं मुसलमान को किराए पे मकान ना दो, मुसलमान को घर में घुसने ना दो, मुसलमान के साथ लेन देन ना करो। ये सब उनकी वजह से हो रहा है। इसलिए मुझे ये खुशी है कि उस पर ये जो कुछ हुआ, खुशी है हमें, लेकिन इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे ज्यादा ये होना चाहिए। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान जो है एक आतंकवाद का पेड़ है। जब तक ये पेड़ रहेगा, आतंकवाद का फल आता रहेगा। मैं ये चाहता हूं कि ये पेड़ जड़ से कट जाए। पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाए। पाकिस्तान नाम की कोई चीज ही ना हो, कोई मुल्क ही ना हो पाकिस्तान नाम का। पाकिस्तान में जो वर्तमान हालात है, उसे तो देख के लग रहा है कि आपने जो कामना की वो कामना पूरा होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री से ये उम्मीद रखता हूं कि यही वो आदमी है जो इतनी मजबूती के साथ, इतने दमदारी के साथ ये काम कर सकता था और इसने किया। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि इससे भी बढ़कर होगा। जिस तरह से हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो हमारे पाक नबी थे, उनके नाम पर जो उन्होंने हेडक्वार्टर बना रखे हैं और उससे आतंकवाद फलता फूलता है, ये अड्डे जो खत्म हुए हैं, मुझे तो अत्यंत खुशी है। और इतनी खुशी है कि हिंदुस्तान का सारा मुसलमान अपने दिल से ये आवाज कह रहा है कि हम आपकी रिजर्व पुलिस हैं, रिजर्व आर्मी हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पे जाके लड़ने को तैयार। ऑपरेशन सिंदूर को एक अंजाम दिया गया है पाकिस्तान के ऊपर। इस पूरी घटना पे आप क्या अपना राय व्यक्त करते हैं? देखिए, ऑलरेडी 22 तारीख को ये पहलगाम घटना हुई थी और उसके बाद से हमें लग रहा था कि अब होगा या नहीं, स्ट्राइक होगा या नहीं होगा। लेकिन मोदी जी को ढेरों धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई उनको और देशवासियों को बधाई कि इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने किया और सरप्राइज दिया हम लोगों को, पूरे देशवासियों को। सुबह उठी, नींद खुला हमारा और हमें देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है और बहुत बढ़िया लगा। और मुझे लगता है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए मोदी जी पूरे प्रण किया हुआ उन्होंने और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर दिया जाए।
उन्होंने ये भी कहा कि हम सैन्य एरिया में नहीं हमने किया है, हमने आतंकवादियों को गढ़ में जाके मारा है और 9 जगह पे मारा है, और मुझे लगता है आने वाले समय में और भी जगह पे वो लोग मारेंगे, और हम खून का बदला खून से और सिंदूर का बदला सिंदूर से लेकर रहेंगे, और अगर हमारी तरफ कोई आंख उठाता है तो हम उसकी आंख फोड़ने की भी ताकत रखते हैं। नहीं लगता है कि जो बहुत सारे आका हैं, आतंकवादी, आतंकी आका जो है, उनके ऊपर भी स्ट्राइक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो वो तो एक्चुअली सेना के जो उच्च अधिकारी हैं वो लोग उसका पता कर रहे ही होंगे, ऐसा नहीं है। अभी जो 9 जगह हुआ वो भी एक एरिया था जहाँ पर आतंकवादियों को पनाह दिया जाता था। तो आकाओं को भी मारना चाहिए, और मुझे लगता है उनको खींच कर लाना चाहिए, समझे। जिस तरह हमको लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सभी को हम अपने तरफ लेके आएंगे, पूरा पाकिस्तान अपनी तरफ लेके आएंगे, तो आका भी खत्म होंगे और आका के जितने मुरीद हैं वो भी खत्म होंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर आरिफ हुआ, मैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का प्रदेश महामंत्री। सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, जो घटना हुई है। देखिए, पाकिस्तान पर तो उन्होंने किया है, इसके लिए मैं सेना को और मोदी जी को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन अभी और पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। जरूरत पड़े तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहें, यहाँ के 20-25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान के से ज्यादा है मुसलमान। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बॉर्डर पर हिंदुस्तान का मुसलमान ही काफी है। पाकिस्तान का नामो निशान पाकिस्तान के नक्शे से मिट जाए, जिससे अच्छा होगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान अमन चैन से रहेंगे। आतंकवादी पालते हैं वो, और अपने ही मुल्क में नहीं तो हमारे मुल्क में भेजकर हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। ना इत्तेफाक पैदा करते हैं पाकिस्तान के लोग आतंकवादी। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ है तो भारत को थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है? भारत एकदम सचेत है, और जरूरत पड़ेगी अभी और है कठोर, क्योंकि माननीय मोदी जी ने कहा भी है कि जो भी होगा इसका बदला लूंगा, और कठोर बदला लेंगे, और सबक आपका मिलेगा पाकिस्तान। मैं नैयर आजम, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा। नैयर जी, जो स्ट्राइक हुई है, जो पहलगाम में घटना हुआ था, उसके बाद एक्शन की मांग कर रही थी, सरकार ने एक्शन लिया, कैसे देखते हैं इस? इसको हम लोग मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, अपने प्रधानमंत्री को, जो एक जगह का बदला 9 जगह पे एयर स्ट्राइक के द्वारा लिया गया। और सुबह सुबह जब नींद खुली, जब मैंने देखा न्यूज़, तो दिल को बहुत राहत, ठंडक मिली। और ऐसा और होना है, क्योंकि जब तक आतंकवाद का जड़ समाप्त नहीं होता तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हम लोग उनसे और आग्रह करेंगे कि इस टाइप की स्ट्राइक और हो, ताकि वो आतंकवाद जड़ से समाप्त हो।